नमस्ते एवरीवन। क्या आपको पता है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जान जाएंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। यस, इट्स ट्रू। मैजिक, MAGIC, मैजिक। यस, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक। कुछ साल पहले मैं भी स्टक थी इन ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, नो सेल्फ एस्टीम, नो कॉन्फिडेंस एट ऑल, लाइक ऑल द टाइम ओवर थिंकिंग एंड मैनी मोर। इवन आई कांट काउंट दोज थिंग्स ऑन माई हैंड्स। हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा माइंड जो है वो काम कैसे करता है। देखो, ये टू टाइप्स ऑफ माइंड है, वन इज कॉन्शियस एंड अनदर इज अनकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम लॉजिकल एनालिटिकल माइंड भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में चेतन माइंड कहते हैं, वो क्या करता है, हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के हम जो डिसीजन लेते हैं, जो हम सोचते हैं, तो वो उन चीज़ों को मेनली कंट्रोल करता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो या ध्यान दे रहे हो, इस टाइम पर जो हमारा मेनली जो माइंड एक्टिव है, दैट इज आवर कॉन्शियस माइंड। आओ, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अवचेतन माइंड, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इसके अंदर इतनी पावर है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ, ये आपके अंदर सबसे बड़ा खजाना है एंड इट इज द मैसिव स्टोर हाउस विद इन यू। मैंने एक बुक रीड की थी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। डॉक्टर जो जोसेफ मॉर्फी है, वो एक एग्जांपल देके बताते हैं कि जैसे जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो एक शिप के कैप्टन की तरह है। जैसे जो कैप्टन होता है शिप का, वो क्या करता है, वो ऑर्डर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो भी ऑर्डर देता है। जैसे अभी मुझे इस टाइम पे क्या करना है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है या फिर मुझे कुछ लिखना है, मुझे खाना खाना है, खाना बनाना है। बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो क्या करता है, वो ऑर्डर रिसीव करता है, ऑर्डर लेता है। तो जैसे शिप के क्रू मेंबर्स होते हैं, वो कभी मना नहीं करते या फिर ना कोई बहस करते हैं। जो भी शिप का कैप्टन ऑर्डर देगा वो उसी को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इसीलिए जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी क्या करता है, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर। तो इसी वजह से हमारी ज़िंदगी कभी कभार ऐसी चलती आ रही है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो जो भी ऑर्डर देता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एग्जीक्यूट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोचूं कि आई एम द अनलकीस्ट वन, मेरा कोई काम ही नहीं होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो ये क्या है, मेरा कॉन्शियस माइंड ऑर्डर दे रहा है। और जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करेगा, वो इसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसी सिचुएशंस को ही लेके आएगा कि मतलब मैं हमेशा यही सोचूंगी कि मैं बहुत अनलकी हूँ या फिर मेरा काम ही नहीं होता, क्या करूँ। ऐसे हम जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हैं वही हम काटते हैं। जैसे हम जिस टाइप के भी थॉट्स हम इसमें क्रिएट करेंगे अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा, तो वही हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। जो हमारा आउटर वर्ल्ड होता है वो हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो मेरा आउटर वर्ल्ड भी नेगेटिव ही होगा। अगर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दे तो हमारी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। एंड दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड यू कैन। तो नेगेटिव थॉट्स की जगह पे हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई एम द अनलकीस्ट वन, जस्ट थिंक आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी, आई डिजर्व एवरीथिंग, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ग्रेटफुल, वॉट एवर। जो भी आप सोचोगे तो वही आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा हमें। तो इसलिए बोलते हैं सोच कर भी सोचो। जैसे हमने यूजुअली सुना है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बट ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बुरा मत सोचो। सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर थॉट्स। सो जब आप अपने थॉट्स को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, योर लाइफ विल लिटरली चेंज। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, जो हमारा माइंड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस बन जाता है। क्योंकि ये किस्म से जहर का काम करता है, जो कि मतलब पूरे हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब कर देता है। किसी और का नुकसान नहीं होता है, हमारा खुद का ही नुकसान होता है। सो व्हाई नॉट टू चेंज आवर माइंड। तो प्लीज़ 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 अपनी लाइफ में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, उसको प्लीज़ चेंज करो एंड से नो, प्लीज़, नो थैंक्स। इसके लिए आप इसको चेंज करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड। द फर्स्ट वन इज अफर्मेशंस। आप अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली व्हेन यू गो टू बेड और व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जब हम सोने जाते हैं या फिर हम सुबह उठते हैं, उठने से पहले जो हमारा माइंड होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो बहुत ही एक्टिव होता है। एंड उस टाइम पर आप जो भी उस चीज़ में फीड करोगे, इट विल हेल्प टू रीप्रोग्राम योर माइंड ऑब्वियसली। तो
मॉर्निंग में और नेगेटिव में प्लीज़ 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 डोंट थिंक नेगेटिव, जस्ट से वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। और जिस टाइप में भी आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हो, जैसे जस्ट इन द मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई एम द अनलकीस्ट वन, इंस्टेड ऑफ जस्ट से I'm the luckiest person of the world. God is with me, universe is with me, I am worthy, I am enough, I love myself. जो भी आप thoughts create करना चाहते हो, इनिशियली डिफ़िकल्ट लगता है कि नहीं मैं थॉट्स तो क्रिएट कर रही हूँ, आई एम वेरी पीसफुल, बट एक्चुअल में मैं हूँ नहीं। इसको क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, बट विद द प्रैक्टिस टाइम ये हो जाएगा। जब आप इसको, अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, व्हेन आई स्टार्टेड माई दिस जर्नी आई जस्ट यूज्ड टू राइट द थिंग्स ऑन द पेपर। उससे क्या होता है कि जब आप लिखते हो, लिखने से आपके माइंड में फीड हो जाता है, तो वो धीरे धीरे आपको हेल्प करेगा। एंड जब आप लिखते हो या फिर आप अगर मेडिटेशन करते हो या फिर मॉर्निंग में वैसे ही आप अफर्मेशंस क्रिएट करते हो, तो उसको विजुअलाइज भी आप कर सकते हो कि आई एम रियली पीसफुल सोल। उसको सिर्फ रटना नहीं है कि मैं पीसफुल हूँ, उसको क्या करना है, इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ उसको फील करना है। क्योंकि जब तक आप फीलिंग्स ऐड नहीं करोगे तो ये फिर काम करने वाला नहीं है। तो आप अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, एटीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, यू नो। आपका माइंड उससे क्या होगा, पीसफुल होगा। जितना ज़्यादा आप शांत या फिर पीसफुल होगे तो आपका माइंड रीप्रोग्राम जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ बी पीसफुल। क्या तो नेगेटिव नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं, ऐसी अफर्मेशंस क्रिएट नहीं करनी है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि जो यूनिवर्स है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, फिर वो गुस्से को ही पिक करेगा। गुस्सा का वर्ड ही नहीं लेके आना है उसमें, आपने सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है मुझे गुस्सा नहीं आता है। नो, यू नीड टू थिंक आई एम पीसफुल। पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जो आपका माइंड है ना, वो ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देगा। गुस्से के ऊपर फोकस करोगे तो वो गुस्सा एग्जीक्यूट कर देगा। सो प्लीज़ 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 फोकस ऑन इट एंड प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस के साथ इट विल हैपन एंड आई प्रॉमिस इट विल हैपन। ओके, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।